दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही वेस्ट बंगाल के अंदर में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है और साथ ही उन्हें आदेश दिया है कि दोस्तों वो जल्द से जल्द जो है अपना पिछले 6 सालों के अंदर में उन्हें जितना भी सैलरी लिया है उसका 12% के इंटरेस्ट रेट से दोस्तों उसको वापस भी करना होगा। और ये दोस्तों अगर आप देखेंगे जो इतना बड़ा स्कैम हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर में, यह न केवल दोस्तों वेस्ट बंगाल का बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा स्कैम देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में वेस्ट बंगाल के अंदर में हुए इसी एसएससी के स्कैम को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस स्कैम को समझने से पहले थोड़ा वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स को समझ लेते हैं ताकि आप इस घटना को और भी बेहतरीन तरीके से रिलेट कर पाएंगे। जब दोस्तों हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो अभी के समय आपको पता है कि यहाँ पर दोस्तों ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दोस्तों यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी है, जो यहाँ पर अभी देखेंगे तो पिछले 10 सालों के आसपास दोस्तों यहाँ पर शासन कर रही है। और वहीं पर दोस्तों जब हम ओपोनेंट पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी दोस्तों मुख्य ओपोनेंट पार्टी के रूप में कार्यरत है। दोस्तों जब हम स्कैम्स की यहाँ पर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 से 4 सालों के अंदर में दोस्तों ईडी और सीबीआई की जो रेड्स होते हैं या फिर किसी अन्य मामलों को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। और उन्हीं में से दोस्तों अब एक और नया मामला निकलकर सामने आता है। नया मामला तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये मामला काफी लंबे समय के बाद था, केवल कोर्ट का फैसला भी निकलकर सामने आया है, तो ये काफी एक नया मामला हो चुका है। तो आइए दोस्तों इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वेस्ट बंगाल के अंदर में स्कूल सिलेक्शन कमीशन में दोस्तों क्या स्कैम हुआ है। इसी चीज को दोस्तों विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत को करते हैं 2014 से। दोस्तों पहली बार हम जानते हैं कि 2014 के आसपास ही दोस्तों पहली बार ममता बनर्जी की सरकार बनती है वेस्ट बंगाल के अंदर में। और इसी समय दोस्तों एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर में टीचर्स के लिए दोस्तों। और वहां पर लगभग दोस्तों बताया जाता है कि 24,000 से ज्यादा दोस्तों वैकेंसीज निकलकर सामने आती है, जहां पर दोस्तों 23 लाख से ज्यादा आवेदक दोस्तों जो है आवेदन करते हैं, एप्लीकेंट्स निकलकर सामने आते हैं। और उसके बाद दोस्तों 2 सालों के बाद दोस्तों कम से कम बताया जाता है 2016 के अंदर में एक बहुत बड़ी परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है इसके लिए। और 2017 के अंदर में दोस्तों इसके रिजल्ट को निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब दोस्तों इसका नोटिफिकेशन निकलकर सामने आता है, जब इसका परीक्षा को हेल्ड करवाया जाता है, उस समय भी दोस्तों कुछ कंप्लेंट निकलकर सामने आई थी कि भाई जो परीक्षा आयोजित कराया गया वो पूरी तरह से फ्री एंड फेयर निकलकर सामने नहीं आता है, उसमें भी कुछ ना कुछ धांधली निकलकर सामने आती है। इसके बाद भी दोस्तों वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन 2017 के बाद से दोस्तों जब रिजल्ट वगैरह निकलकर सामने आ जाता है तो उसके बाद हमें देखते हैं कि दोस्तों बहुत सारे लोगों को दोस्तों नौकरियां मिलती है पश्चिम बंगाल के अंदर में। और इसके बाद दोस्तों बंगाल के अंदर में जो टीचर की वैकेंसी निकलकर सामने आई थी वो पूरी तरह से भर दी गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने दोस्तों उसी समय कुछ कंप्लेंट्स निकलकर सामने आई थी कि जो एग्जाम लिए गए हैं वो पूरी तरह से फ्री एंड फेयर निकलकर सामने नहीं आते हैं। साथ ही दोस्तों वहाँ पर भी ऐसे कुछ कंप्लेंट्स निकलकर सामने आए थे कि दोस्तों ये जो पूरा परीक्षा ऑर्गेनाइज कराया गया है इसमें कुछ ऐसे लोगों को भी रोजगार दे दिया गया है जिनको दोस्तों उसके हकदार नहीं थे, जिनके कम मार्क्स आए हैं उनको भी दोस्तों जो है उनको रोजगार दे दिया गया है। इसके साथ दोस्तों कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिन मास्टरों ने दोस्तों टी थी, जो कि बेसिकली बेसिक दोस्तों एक क्राइटेरिया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का कि भाई आपको टीचर के लिए जाना है किसी भी प्राइमरी स्कूल के लिए, किसी अन्य टीचिंग के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों आपको उसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। उसको भी किसी ने क्वालिफाई किया या नहीं किया दोस्तों, उनको भी रोजगार दे दिया गया था। टीचिंग के क्षेत्र में दोस्तों ये जो वैकेंसी निकल कर आया था वहाँ पर दोस्तों जॉब्स दिया गया था। ऐसे कुछ कंप्लेंट निकलकर सामने आया था। लेकिन उस समय दोस्तों ये जो मामला था कोई हॉट टॉपिक नहीं रहा था वेस्ट बंगाल के अंदर में। लेकिन दोस्तों ये हॉट टॉपिक तब बन जाता है जब दोस्तों एक एप्लीकेंट होती है बबीता सरकार, जो कि बताती है कि दोस्तों उनके 100 में से दोस्तों कुछ 77 मार्क्स आए हुए थे। और जो पहली लिस्ट निकलकर सामने आई थी रिजल्ट की 2017 के अंदर में, वहाँ पर जो उनकी रैंकिंग निकलकर सामने आई थी दोस्तों कुछ 20 के आसपास थी। और उन्हीं में से दोस्तों उनका मानना था कि लेकिन जब उनकी सेकंड लिस्ट निकलकर सामने आई थी रिजल्ट की, तो उनकी जो रैंकिंग होती है वो 21 निकलकर सामने आती है। और यहाँ पर दोस्तों वो बताती है कि बेसिकली एक नेता हुआ करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में, जिनका नाम दोस्तों परेश चंद्र अधिकारी है। उनकी बेटी है जिसका नाम है अंकिता। ये दोस्तों बताती है कि पहले जब लिस्ट निकलकर सामने आया था तो दोस्तों इनकी जो मार्क्स हुआ करती थी, इनका जो मार्क्स हुआ करता था दोस्तों वो कुछ बताया जाता है कि 61 के आसपास हुआ करता था। और फर्स्ट लिस्ट में दोस्तों इनका नाम कहीं भी नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही सेकंड लिस्ट आती है रिजल्ट की, वैसे दोस्तों ये जो है टॉपर बन जाती है। फर्स्ट लिस्ट में इनका नाम आता है फर्स्ट नंबर पर, जबकि दोस्तों ये जो अभी जैसा मैंने कल आपको बताया था वो दोस्तों 21 नंबर पर चली जाती है। तो इसी चीज को लेकर दोस्तों कंप्लेंट करती है कलकत्ता हाई कोर्ट में। इसका एक मामला निकलकर सामने आता है और उसके बाद दोस्तों ये जो केस ये निकलकर सामने आता है काफी हॉट टॉपिक बन जाता है। इंडिया के काफी सारे अखबारों में इसकी सुर्खियां बनती है। और कोलकाता हाई कोर्ट ने दोस्तों इस चीज को देखते हुए दोस्तों इस जांच की पूरी जानकारी करने के लिए दोस्तों जो सीबीआई को पूरा काम सौंपा था। क्योंकि दोस्तों कई बार हमने देखा है कि जब दोस्तों आपके स्टेट का कोई मामला निकलकर सामने आता है, जब वहीं की कोई एजेंसी जांच करती है तो साधारणतः दोस्तों उसमें किसी न किसी प्रकार की दोस्तों जो है फ्री एंड फेयर चीज नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों ये पूरा जिम्मा दिया गया था सीबीआई के हाथों में कि सीबीआई इस चीज की पूरी तरह से जांच करेगी। और जैसे ही दोस्तों सीबीआई इन चीजों की जांच करना शुरू करती है, दस्तावेजों को इकट्ठा करना शुरू करती है, तो एक लीडर का नाम निकलकर सामने आता है जिनका नाम पार्थ चैटर्जी होता है। जब हम पार्थ चैटर्जी की बात करते हैं तो दोस्तों बंगाल के अंदर में टीएमसी में एक काफी प्रबुद्ध नेता हुआ करते थे, जो दोस्तों काफी लंबे समय से टीएमसी के साथ में थे, काफी लंबे समय से जीतते भी आए थे वेस्ट बंगाल के अंदर में। और जब दोस्तों ममता बनर्जी का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है तो उस समय दोस्तों ये बंगाल के अंदर में शिक्षा मंत्री भी बनाए जाते हैं और इनका नाम निकलकर सामने आते हैं। ये पूरे वेस्ट बंगाल
के अंदर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती हुआ था, ये जो पूरा स्कैम निकल कर सामने आया था कि भाई पैसा लेके जो है लोगों को रोजगार दिया गया, इसमें उनका नाम निकल कर सामने आता है। और जैसे ही इनका नाम निकल कर सामने आता है, जैसे ही पैसा का कुछ भी घोटाला का मामला निकल कर सामने आता है, वैसे ही दोस्तों ईडी भी इस मामले में निकल कर सामने आती है। एक तरफ जहां दोस्तों सीबीआई इस बात की जानकारी जुटाने में लगी हुई रहती है कि एक्चुअली में कैसे दोस्तों परीक्षा में धांधली हुई है, तो वहीं दोस्तों अब ईडी निकल कर सामने आती है कि एक्चुअल में अब यहाँ पर पैसे में किस प्रकार से घोटाला हुआ है। और जैसे ही दोस्तों ईडी इसकी जांच करना शुरू कर देती है, तो ईडी को दोस्तों काफी सारे इंपॉर्टेंट जानकारी तो मिलती है। साथ में दोस्तों यही पार्थ चटर्जी के उनके नजदीकी के रहते दोस्तों 20 करोड़ रुपए की दोस्तों बहुत बड़ी जो है एक साझा से ली जाती है, जिसकी दोस्तों बहुत बड़ी एक रेड निकल कर सामने आती है। इसके बाद दोस्तों एक और इनके नजदीकी का नाम हुआ करता था अर्पिता। ये बेसिकली अर्पिता बताई जाती है कि एक मॉडल हुआ करती है। जब हम अर्पिता मुखर्जी की बात करते हैं दोस्तों, एक मॉडल हुआ करती है, एक्ट्रेस हुआ करती है, जो बंगाली फिल्मों में, ओडिसी फिल्में जो होती है वो ओडिशा के नजदीक में वहाँ पर ये काम कर चुकी है। ये दोस्तों पार्थ चटर्जी के काफी निकट हुआ करती थी। जब दोस्तों ईडी ने इनके घर की तलाशी लिया था, तो इनके भी घर में बताया जाता है कि सोने चांदी बहुत बड़े पैमाने पर निकल कर सामने आते हैं और कुल मिलाकर दोस्तों 50 करोड़ रुपए के आसपास की रेट निकल कर सामने आती है। इतने पूंजी दोस्तों यहाँ से निकल कर सामने आते हैं। और जब अंत में दोस्तों पूरा मामला पहुंचता, तो ये खबर बताई जाती है कि एक्चुअल में दोस्तों ये जो पूरा बंगाल का एसएससी के अंदर में भर्ती कराई गई थी 2017 के अंदर में, जिसका नोटिफिकेशन 2014 में आया हुआ था, उसमें दोस्तों अधिकतर बच्चों की जो नौकरियां हुई है, उसमें दोस्तों 10 से 15 लाख रुपए की दोस्तों जो कहीं ना कहीं घूस दी गई है। उसके बाद उनकी नौकरियां हुई है। और ये पूरा जो जानकारी दोस्तों ये सीबीआई निकाल लेती है, ईडी मिलकर निकाल लेती है। एक बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर में रेट निकल कर सामने आता है और एक बहुत बड़ा दोस्तों जो घपला वो सामने निकल कर आता है, लोगों के सामने पूरी तरह से उजागर हो जाता है। और ये सब जब मामला चला था दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर में, उस समय दोस्तों कलकत्ता के जो हाईकोर्ट में दोस्तों जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वो दोस्तों कुछ अभिजीत गांगली या अभिजीत गंगोपाध्याय हुआ करते थे। उन्होंने भी दोस्तों एक बार जब एबीपी आनंदों के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने दोस्तों काफी सारे बातों को, जो पर्सनल बातें हुए थे जुडिशरी के अंदर में, उसको रिवील कर दिया था कि एक्चुअल में कौन कौन लोग दोस्तों इस केस से जुड़े हो सकते हैं। जिसको देखते हुए दोस्तों वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने इस मामले में एंट्री लिया था और उन्होंने दोस्तों ये केस जो था दोस्तों अभिजीत गांगुली से लेते हुए किसी अन्य चीफ जस्टिस को दे दिया था। जैसा कि आज आपको पता है कि अभिजीत गांगुली दोस्तों जो है बीजेपी को भी आज ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि दोस्तों फिर जो है ये मामला थोड़ा देरों के लिए टल जाता है। लेकिन फिर दोस्तों अब हमें देखने को मिलता है, कुछ दिनों पहले की खबर आप देखते हैं, 4 से 5 दिनों के पहले की खबर देखते हैं कि दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है कि दोस्तों 25,000 जो शिक्षकों की भर्ती कराई गई थी 2017 के अंदर में, उसको पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी भर्तियां कराई गई है, हो सकता है कि कुछ ने सही तरीके से पास किया होगा, लेकिन अधिकतर बच्चों ने यहाँ पर दोस्तों घूस के माध्यम से अपने जॉब्स को पाया है। और इसी कारण से दोस्तों इस पूरी जो भर्ती होती है उसको प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। हालांकि दोस्तों अभी जो फैसला दिया गया है ये कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। फिर दोस्तों ये जो पूरा मामला है बंगाल के अंदर में टीचर्स का प्रोटेस्ट भी हो रहा है, ये मामला दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई करेगा, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय इसको लेकर क्या फैसला निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर हमारे और आपके लिए सोचने वाली बात है दोस्तों, जब दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट इस फैसले को सुनाता है कि दोस्तों 25,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना होगा कि केवल 25,000 जो शिक्षक होंगे वही देश के अंदर में बेरोजगार नहीं होंगे या उन्हीं का भविष्य संकट में नहीं जाएगा, बल्कि उनके साथ में जो उनके परिवार हैं, बच्चे हैं। लेके चलिए कि दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर में अकेले जो 1 से 1.5 लाख की पॉपुलेशन होगी दोस्तों, वो पूरी की पूरी बेरोजगार होगी, उनका पूरी तरह से भविष्य संकट में गहरा जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि भले ही दोस्तों लोगों ने या फिर भले ही दोस्तों जितने भी शिक्षक ने दोस्तों घूस देकर अपनी नौकरी को प्राप्त किया है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में जो संकट होगा वो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ना केवल वेस्ट बंगाल के एजुकेशन सिस्टम में गहराएगा। ऑब्वियसली दोस्तों जब इतने बड़े शिक्षकों को आप निकाल रहे हैं तो उनकी बहाली करने में भी आपको काफी लंबा समय लगेगा। और ऐसे मामले में दोस्तों आप जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दोस्तों शिक्षकों की कमी देखेंगे तो न केवल एजुकेशन सिस्टम खराब होगा, बल्कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि दोस्तों जो लोगों का भविष्य है वो भी देश के अंदर में खराब होगा, क्योंकि नए एम्प्लॉयमेंट दोस्तों जो वेस्ट बंगाल के अंदर जनरेट नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों इतने लोगों को रोजगार से निकाला जाना एक सच में कंसर्न की बात है। हालांकि आने वाले समय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की सुनवाई करेगा और जैसे ही कोई नया चीज अपडेट निकल कर सामने आएगा मैं दोस्तों इसको आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे इस विषय को लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इन सब मामलों को लेकर दोस्तों आपकी जो राय होती है वो बहुत ही मायने रखती है। तो आप निसंदेह दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है वो 24 घंटे आपकी सलाह के लिए खुला रहता है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कीजिएगा। और जैसा कि हर वीडियो के एंड में हम आपसे कहते हैं कि दोस्तों बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्रति अपना व्यक्ति तो इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं आपसे में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।